Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following statement is or are correct? Option first, primary, secondary and tertiary amine can be distinguished by Hinsberg reagent. Option second, phenol does not give Lucas test. Option third, phenol and alcohols can be distinguished by neutral ferric chloride. And option फोर्थ, all of these. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला हमें अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं बेसिकली बोला गया है फर्स्ट ऑप्शन में कि प्राइमरी सेकेंडरी और जो टर्शरी अमीन है उनको हम हिंसबर्ग रिएजेंट से हम क्या कर सकते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेकंड में बोला है फिनॉल जो होता है वो लुकास टेस्ट नहीं देता। थर्ड में बोला है फिनॉल अल्कोहल को हम न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से न्यूट्रल FeCl3 से क्या कर सकते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एंड फोर्थ में बोला है कि ये सारी बातें सही हैं तो हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी और कौन सी हमारे हो सकती है। यहाँ पर एक भी हो सकती है एक से ज़्यादा भी हो सकती है करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। टेस्ट फॉर डिफरेंट कंपाउंड। टेस्ट फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें हमें अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं और अलग अलग कंपाउंड्स दिए गए हैं तो बेसिकली इनके हमें टेस्ट पता होने चाहिए। कैसे इनको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट फॉर डिफरेंट कंपाउंड इज द की कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग कंपाउंड्स के लिए क्या क्या टेस्ट होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। बोला है क्या हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो समझते हैं इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। तो हमारे पास क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करते हैं। बेसिकली हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। किसको बोलते हैं बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट। ये बोलते हैं हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कि हमारे पास ये जो है ये बेंजीन रिंग हो इस पर ये एस डबल बॉन्ड ओ एस डबल बॉन्ड ओ और यहाँ Cl हो। ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करें तो प्राइमरी अमीन में RnH2 है और जब इसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ कराओगे जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली यहाँ पर ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये सल्फर पर अटैक करेगा। जब ये सल्फर पर अटैक करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर जा सकते हैं ये वापस नीचे आ सकते हैं ओवरऑल यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं आर एन और यहाँ हाइड्रोजन होगा एन पर आ गया होगा पॉजिटिव और इससे एक और हाइड्रोजन भी अटैच है और इसने बॉन्ड बनाया है सल्फर के साथ जिससे दो ऑक्सीजन अटैच है और एक पीएच अटैच है। और यहाँ से कौन निकल गया था Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव आएगा बेस की तरह आएगा इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा NH और ये S डबल बॉन्ड O और यहाँ पीएच ग्रुप अटैच है। तो इस तरीके से साइड में यहाँ HCl भी बन जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनता है प्राइमरी अमीन के साथ ये क्या होता है एल्कली में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल इन एल्कली। सॉल्युबल इन एल्कली। तो ये सॉल्युबल होता है एल्कली में। लेकिन अगर वही बात करें हमारे पास अगर कोई सेकेंडरी अमीन है मान लीजिए R1 कोई ग्रुप है नाइट्रोजन है ये R2 है इसके पास एक हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब सेकेंडरी अमीन के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो सिमिलर रिएक्शन देखने को मिल सकती है। यहाँ एस डबल बॉन्ड हो Cl हो यहाँ पर ये पीएच लिख सकते हैं हम इसको। नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा देन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हमारे पास Cl नेगेटिव निकलेगा। अब ये हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा Cl तो डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ R1 है N है R2 है। नाइट्रोजन ने सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया है डबल बॉन्ड ओ और ये पीएच। यहाँ पर एन पर पॉजिटिव आया होगा एच भी रहा होगा तो Cl ने उसको क्या करा है Cl नेगेटिव जो निकलेगा वो एच के साथ एच प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो HCl बना देगा। तो ये इस तरीके का कंपाउंड बन गया है। जब सेकेंडरी अमीन इस तरीके का कंपाउंड बनाता है बच्चों लेकिन ये जो कंपाउंड होता है ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता। प्राइमरी अमीन के साथ जो कंपाउंड बनता है वो सॉल्युबल होता है एल्कली में और यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनता है ये हमारे पास नॉट सॉल्युबल इन एल्कली। एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता। ये हमारे पास एल्कली बेसिस में NaOH जैसे ले लिया आपने तो ये उसमें सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन अगर वहीं बात करें टर्शियरी अमीन की टर्शियरी अमीन के अंदर क्या देखने को मिलता है। मान लीजिए ये कोई R1 ग्रुप है ये R2 ग्रुप है ये R3 ग्रुप है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। जब आप इसकी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर क्या है बेसिकली यहाँ पर अगर ये इस पर सल्फर पर अटैक करेगा भी तो यहाँ से जो Cl नेगेटिव निकलेगा वो किसी H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। इसलिए बेसिकली टर्शियरी अमीन्स यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन यहाँ शो ही नहीं करते। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती यहाँ पर कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। अब कोई कंपाउंड नहीं बनेगा तो इस वजह में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी अमीन के साथ ये कंपाउंड बनेगा जो एल्कली में सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी अमीन के साथ भी कंपाउंड बनेगा लेकिन ये एल्कली में सॉल्युबल ही नहीं होगा। एंड थर्ड केस में रिएक्शन नहीं होगी। तो हम हिंसबर्ग रिएजेंट को यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। ये वाली बात करेक्ट है। सेकंड में बोला है फिनॉल जो है वो लुकास टेस्ट को नहीं देता। बच्चों सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन है जो फिनॉल है वो लुकास टेस्ट को नहीं देता। ये वाली बात को समझते हैं। लुकास टेस्ट को कौन देते हैं बच्चों। लुकास टेस्ट हम प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए यूज करते हैं फिनॉल के लिए यूज नहीं करते। क्योंकि लुकास टेस्ट के अंदर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है ZnCl2 और HCl। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई अल्कोहल है ROH
और जब आप इसकी रिएक्शन ZnCl2 और HCl के साथ कराते हो तो ये क्या काम करता है बेसिकली, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस Zn के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है, तो यह बनाता है ROH। और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ये पॉजिटिव, और इसने क्या काम करा है, ZnCl2 में Zn के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया, तो Zn पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा R से, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ R पॉजिटिव बन जाएगा। और साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH, और इससे ये ZnCl2 अटैच है। ऑक्सीजन का तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन Zn पर अभी भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो R पॉजिटिव बना है, ये जो कार्बोकेटायन बना है बेसिकली, ये क्या काम करता है, वहां पर Cl नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है, HCl है, तो ये R पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलकर R Cl बना लेता है, जो एल्काइल हैलाइड होता है, जिसके हमें वो देखने को मिलते हैं, हमें व्हाइट कलर की वजह से टर्बिडिटी देखने को मिलती है इसकी वजह से। तो क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये तो हमारे पास लुकास टेस्ट को दे देते हैं। सेकेंडरी हमारे पास कम स्टेबल होते हैं, इसलिए सेकेंडरी हमारे पास जो हमारे अल्कोहल होते हैं वो इस टेस्ट को थोड़ी देर से देते हैं, और प्राइमरी बहुत ही कम देना चाहेंगे। क्योंकि फिनॉल के अंदर क्या है बच्चों, फिनॉल अगर इस फिनॉल के अंदर आप सोचते हो कि फिनॉल इस टेस्ट को देगा, जब फिनॉल इस टेस्ट को देगा तो बच्चों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे OH ग्रुप जब यहाँ से निकलेगा तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, और ये हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो बेंजीन वाला कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। क्योंकि ये अनस्टेबल है, इस वजह से यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बनेगा नहीं। यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, तो ये लुकास रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो करेगा नहीं। क्योंकि लुकास रिएजेंट में OH जब निकलता है, तो यहाँ R से OH जब निकलता है तो R पॉजिटिव कार्बोकेटायन बनता है। और क्योंकि ये वाला कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये रिएक्शन देगा नहीं। तो क्योंकि ये रिएक्शन नहीं देगा तो हम इसको यूज ही नहीं कर सकते। फिनॉल डज नॉट गिव लुकास टेस्ट, ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी वाली बात भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में बोला है फिनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से। इसको भी चेक करते हैं, जो थर्ड स्टेटमेंट है कि जो फिनॉल होता है और जो अल्कोहल होता है उसको हम किसके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से टेस्ट कर सकते हैं। ये वाली बात भी बच्चों सही है कि फिनॉल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन अल्कोहल्स को नहीं कर सकते, ये वाली बात सही है। होता क्या है, जब आप फिनॉल लेते हो और इसकी रिएक्शन FeCl3 के साथ कराते हो, न्यूट्रल न्यूट्रल FeCl3 के साथ कराते हो, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, Fe क्या काम करता है, सिक्स फिनॉक्साइड आयन के साथ, सिक्स फिनॉक्साइड्स आयन के साथ, ऐसे लिख सकते हो OPH, इसके साथ एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसके साथ एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, 3 नेगेटिव। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये वायोलेट कलर का होता है। फिनॉल के साथ ये क्या करता है, वायलेट कलर का इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, वायलेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ आप इसको 6 फिनॉल ले सकते हो। तो यहाँ इस तरीके का हमारे पास आयरन का क्या बन जाएगा, हेक्साफिनॉक्साइड टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आयरन के साथ। और ये वायलेट कलर का होता है, कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है। साथ में यहाँ इस तरीके से लिख सकते हो 3HCl, और यहाँ 3H+ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो ये इस तरीके का जो वायलेट कॉम्प्लेक्स बनता है ये सिर्फ फिनॉल देता है। लेकिन जो नॉर्मल अल्कोहल होते हैं ROH, वो क्या काम करते हैं, इस FeCl3 के साथ, इस न्यूट्रल FeCl3 के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, कोई वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। इसलिए हम फिनॉल और अल्कोहल को दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं न्यूट्रल FeCl3 के साथ, क्योंकि फिनॉल होगा तो वायलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं होगा तो हमारा अल्कोहल रहा होगा। तो ये तीनों बातें सही हैं, तो तीनों टेस्ट बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।